अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस अहम वीडियो में हम आपको ओखला असम्बली हल्के के बटला हाउस इलाके में कल शाम एक तारीखी मंजर देखने को मिला, जहां ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब असदुद्दीन अवैस साहब ने एक ज़बरदस्त जलसे से खिताब किया। जलसे में लोगों का एक बड़ा हुजूम नजर आया, जो इस बात की अलामत है कि अवाम में AIMIM के ज़बरदस्त जोश व खरोश पाया जा रहा है। इस जलसे की खास बात यह थी कि ओवैसी साहब ने इस नशिस्त में AIMIM के उम्मीदवार शिफाउर रहमान की हिमायत में ज़बरदस्त तकरीर की। आपको बताते चले कि शिफाउर रहमान पिछले तकरीबन 5 सालों से जेल के अंदर बंद है, फिलहाल पैरोल पर बाहर है। और शिफाउर रहमान ने अवाम से अपील की है कि 5 फरवरी को पतन के निशान का बटन दबाकर मेरी बेगुनाही का सबूत दे, जुल्म का जवाब वोट से दे। मुसलमानों की आवाज़ उठाने वाले शिफाउर रहमान का कसूर बस इतना है कि उन्होंने CA NRC के काले कानून के खिलाफ एहतजाज किया, जिसकी वजह से शिफाउर रहमान जेल के अंदर है। अल्लाह ताला जल्द से जल्द रिहाई का फैसला फरमाए, आमीन। दोस्तों, ओवैसी साहब ने इस बयान में एक खातून का जिक्र किया। ज़किया जाफरी हिंदुस्तान के बहादुर खवातीन में एक थी, जो अब इस दुनिया में नहीं है। आइए हम आपको जनाब असदुद्दीन अवैस साहब की जुबानी सुनवाते हैं कि ज़किया जाफरी कौन थी और अवाम को क्या पैगाम दिया। आइए सुनते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा कि यहाँ पर कचरे के अंबार है, बल्कि मोदी और केजरीवाल ने दिल्ली का पूरा कचरा लाकर यहाँ पर ओखला में कचरे का माउंट एवरेस्ट आपने बना दिया। आप शिफा को कामयाब करेंगे, कचरा नहीं पड़ेगा ओखला में, कचरा केजरीवाल और मोदी के घर के सामने डाला जाएगा। ये इंसानों की बस्ती है, यहाँ पर कचरा लाकर नहीं डालने दिया जाएगा। पानी का इंतजाम होगा। अगर ओखला को पानी नहीं मिलेगा तो केजरीवाल भी प्यासा रहेगा और मोदी भी प्यासा रहेगा। अगर ओखला को पानी मिलेगा तो सबको पानी मिलना चाहिए। यहाँ पर डीलर है, लीडर नहीं है। वहीं पर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं एक बात शुरू में कहना चाह रहा था। मैं अपनी तरफ से, बल्कि आप तमाम की तरफ से ज़किया जाफरी के खानदान के लोगों को पुरसा देता हूँ जिनका आज इंतकाल हुआ। ये ऐसी खातून थी जिसके आंखों के सामने एहसान जाफरी को कत्ल किया गया। ये वो हमारी माँ थी जिसके सामने उसके शौहर का ना सिर्फ कत्ल हुआ, बल्कि उसके जिस्म के कई टुकड़े करके एहसान जाफरी को जिस्म को जला दिया गया था। वो एहसान जाफरी राज्यसभा के रुकने पार्लिमान भी थे एक जमाने में। वो 2020 से 20 साल तक ज़किया जाफरी इंसाफ के लिए लड़ती रही। मैं सलाम करता हूँ ज़किया जाफरी के हौसले को, उनकी बेबाकी को, और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि परवरदिगार ज़किया जाफरी की मग़फ़रत फरमाए, और जो ज़किया जाफरी के ख्वाब है इंशाअल्लाह ताला इंसाफ के आप पर हम उसको मुकम्मल करेंगे। मैं केजरीवाल से पूछना चाहता हूं और उनके यहाँ पर जो बड़े चमचे हैं उनसे भी जानना चाहता हूं, जब तुमने मुसलमानों के खिलाफ कंप्लेन करवाई तो यही आपके जामे मिलिया का एक डॉक्टरेट का स्टूडेंट है जिसका नाम मिनाजुद्दीन है। मिनाजुद्दीन को पुलिस ने अंदर घुसकर मारा, मिनाजुद्दीन की आंख चले गई। क्या केजरीवाल ने या फिर डीलर ने मिनाजुद्दीन को मारने वालों के खिलाफ FIR कराया? आप जवाब दीजिए मुझे। मिनाजुद्दीन की आंख गई थी जो जामे मिलिया का स्टूडेंट था, क्या कंप्लेन कराया? नहीं कराया। वीडियो दिल्ली दंगों का है, एक फैजान है, वसीम है, 3 लड़के जमीन पर लेटे हैं, उनको मार कर कहा जा रहा है कि पढ़ो कौमी तराना। वसीम मर गया। क्या केजरीवाल ने वसीम की मौत के खिलाफ FIR कराया? नहीं कराया। मेरे भाई, अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, शिफा क्या कोई लैंड पे कब्जा करके जेल में गया? क्या शिफा किसी का पैसा खाकर जेल में गया? क्या शिफा किसी को मार कर जेल में गया? शिफा किस लिए गया?
शिफा आपके लिए जेल में है 5 साल से। शिफा इंसाफ की सरबुलंदी के लिए जेल में है। शिफा मासूम है और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो इंसाफ होगा। मगर मेरे भाई, आपसे मैं अपील कर रहा हूं कि आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। डरने और घबराने की बात नहीं है। बेबाकी के साथ आपको आगे बढ़ना है। अब मुझे एक बात, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। मुझे गालियां दी जाती हैं, क्या असदुद्दीन ओवैसी ने आरएसएस को खत लिखा था या केजरीवाल ने लव लेटर लिखा था? केजरीवाल लव लेटर लिखे मोहन भागवत को? लिखे नहीं लिखे? क्या लिखे? डियर मोहन भागवत। आपके बड़े अब्बू हैं, हमको नहीं मालूम था। चचा हैं आपके, शायद ताया होंगे। मोहन भागवत को लिख रहे माय डियर। डियर, अब सब डियर मालूम हो गया हमको। मोहन भागवत को लव लेटर लिख रहे हैं केजरीवाल, और डीलर की जबान बंद है। डीलर की जबान बंद है क्योंकि लीडर नहीं है। मैं जुमे के दिन नमाज पढ़ के शिफा के घर को गए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हम घर को गए तो मुझसे एक आवाज आई कि ओवैसी साहब यहाँ पर आइए। छोटा सा कमरा मैं पलट कर देखा तो एक ज़ईफ मोहतरमा खड़ी हुई है। शिफा ने कहा कि आइए, मेरी अम्मा है, मेरी वालदा है। हम गए, हम बड़ी इज्जत के साथ झुककर उनसे मिले। सुनो नौजवानों, ये बात आपको सुनना पड़ेगा मेरी माँ और बहनों। उस ज़ईफ माँ ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी जब शिफा घर को आया 5 साल के बाद, तो मैं उसको देखकर पहचानी नहीं। मैंने कहा क्यों? कहा मेरे बच्चे की दाढ़ी वाइट हो गई। मेरे बच्चे की दाढ़ी वाइट हो गई और माँ के आंख में आंसू आ गए। और उस माँ ने मुझसे कहा, मेरा हाथ पकड़कर कहा कि मुझसे वादा करो कि मैं इस दुनिया में चंद दिनों की मेहमान हूं। मैं इस दुनिया से चले जाने से पहले शिफा मेरे पास आ जाए। मेरे भाई, वो माँ मुझसे नहीं, ओखला की आवाम से एक पैगाम दे रही थी। बताओ, अगर वो तुम्हारी माँ होती, एक औलाद के पेशानी पे अगर बल आता है तो दुनिया में कोई नहीं पहचानता। बीवी भी कम पहचान पाती। एक माँ एक नजर में पहचान लेती है कि मेरे बेटे के दिल और दिमाग पे क्या तकलीफ गुजर रही है। वो माँ देखकर कह रही है कि मैं पहले देखे तो पहचान नहीं पाई, मेरे बेटे की दाढ़ी सफेद हो गई। मेरे भाई, जिसने हमारे भाई को, जिसने हमारी माँ को रुलाया, तुम एक मर्तबा 5 तारीख को अपने इत्तेहाद की ताकत और कुव्वत पर शिफा को कामयाब करो। मैं तुमसे वादा कर रहा हूं, 50 साल तक हम उनको रुलाएंगे जिन्होंने हमको रुलाया 50 साल तक। मेरे भाई, तादाद काम नहीं आती, कमिटमेंट काम में आता है। तादाद अगर काम में आती तो 313 गालिब नहीं आते। अगर तादाद काम में आती तो खुदसिया की जमीन पुकार कर तुमसे कह रही है कि तादाद नहीं, बेखौफ होकर हक के लिए आगे बढ़ो और कामयाबी हासिल करो। लोग तादाद तादाद बोल रहे, क्या तादाद हो गया बताओ आप? 67, 62, उसके बावजूद भी दबाया जा रहा है और कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। हम यहाँ पर दूसरे दर्जे के शायरी नहीं है, ना हम कभी बनेंगे। हम अव्वल दर्जे के शायरी हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर। दोस्तों, क्या आवाम शिफा उर रहमान को कामयाब करके एक मजबूत पैगाम देगी? आपकी क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। जज़ाकल्लाहु खैर। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।